हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 29 जैन शिफ्ट 1 का। द एक्सप्लोसिव इन अ हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ बच्चों ड्यूटेरियम का है ना, H3, और यहाँ पर लिथियम का दिया हुआ है। इन सम कंडेंस्ड फॉर्म द चेन रिएक्शन इज गिवन बाय, देखिए चेन रिएक्शन हम लोग को बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज्ड इज अप्रॉक्सीमेटली, एनर्जी रिलीज्ड पूछा है, आपको बाइंडिंग एनर्जी निकाल देना है। बाइंडिंग एनर्जी निकालते ही इसका आंसर आ जाता है। तो उसके लिए पहले आपको चेन रिएक्शन जो दिया हुआ है उसको लिखिए, उसको लिख करके ऐड कीजिए। देखिए लिथियम है एंड न्यूट्रॉन, फिर हीलियम, इसके प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, और हाइड्रोजन 1 3, ठीक। उसके बाद से फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम का पार्ट, और फिर इधर में भी हीलियम और न्यूट्रॉन। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, है ना, तो इक्वेशंस को ऐड करते देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लिथियम प्लस ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 2 हीलियम, मतलब 2 यहाँ पे हीलियम आपको बच्चों मिलेगा, 2 यहाँ पर आपको हीलियम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से हमें निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम जो एनर्जी रिलीज की बात हो रही है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो उसके लिए हमें लिखना चाहिए, और सभी का जो यहाँ पे देखिए एनर्जी दिया हुआ है ना, सभी का एटॉमिक मास यूनिट में सभी का मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, एनर्जी हमें निकालना है, तो सभी का एटॉमिक मास यूनिट यूज़ कीजिए। और जब एटॉमिक मास यूनिट यूज़ होता है, ठीक है, तो हम लोग 931 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बट अगर ये डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ पहले लिथियम है ना, लिथियम और हाइड्रोजन का, तो लिथियम का 6.0169 फिर हाइड्रोजन का देखिए इसका है 2.0147 इसके बाद है हीलियम। देखिए तो हीलियम का बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर 4.0038, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से भी, क्योंकि 2 हीलियम है, तो 4.0038, इसके आगे के डिजिट्स एक और 8 है, और ये सभी के सभी बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में है, तो यहाँ पर बाहर में मल्टीप्लाई होगा। 1 एटॉमिक मास कितना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है, गिवन है अपने को 931.5 दिया हुआ है, अप्रॉक्स में 931 लिया जाता है, बट यहाँ पर अगर 0.5 के साथ दिया हुआ है तो आप वो भी लिखिए। अब जब इन सबको आप सॉल्व करके और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा, है ना, पहले इनको ऐड कीजिए, फिर उसमें से ये मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर 931 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको जो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा वो होगा 12.216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब आप अप्रॉक्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर 6 है तो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा 22.22, तो 22.22 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।